हर एक इंसान में राम भी है और रावण भी है। हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर रावण भी है और हमारे अंदर राम भी है। तो हम क्या बनना चाहते हैं? अगर हम जो बनना चाहते हैं तो हमें उसको हटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर दोनों चीज़ें, अच्छाई भी है और बुराई भी है। और हम जिसका साथ देंगे वही हमारा काम देगा। तो हमें सबसे पहले हमारे अंदर जो शक्ति है, अच्छी शक्ति और बुरी शक्ति, दोनों शक्ति है, तो हम कौन से शक्ति को लाना चाहते हैं? सबसे पहले अगर एक कामयाब व्यक्ति का अगर जीवनी आप पढ़िएगा तो उन लोगों ने अपनी कामयाबी की जर्नी स्टार्ट करने के पहले उन्होंने अपना मनसा क्लियर किया कि हमें पाना क्या है, हमें कौन सी अच्छाई पाना है, हमें क्या पाना है। और मैंने जो पाया है 90% लोग जो सफलता नहीं पा पाते हैं, उनके पीछे का जो रीज़न है, उन्हें पता ही नहीं होता है हमें पाना क्या है और हमें खोना क्या है। उन्हें पता ही नहीं होता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं और आज के मीटिंग्स के माध्यम से मैं आप लोगों को 10% कैटेगरी में लाने का प्रयास करना चाह रहा हूं। तो आप सब लोग एक पॉइंट्स को समझिए कि 10% में वो लोग आते हैं जो कुछ पाने के पहले रिटन डाउन करते हैं अपने डायरी में कि मुझे ये पाना है। और 90% लोग वो सिर्फ चाहते हैं कि मुझे ये पाना है, वो लिखते नहीं हैं कि मुझे क्या पाना है। दैट इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसफुल पर्सन एंड द फेलियर पर्सन। और आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस पॉइंट्स को आप अगर 10% में आना चाहते हैं तो जो आप चाह रहे हैं उसे रिटन डाउन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये खुद से पहले पूछिए। अगर रिटन डाउन नहीं है तो आप समझ जाइए आप 90% कैटेगरी में हैं। तो मैं आज जो हम लोग बातें कर रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आपका रिटन डाउन क्या है, ये बहुत मायने रखता है आपके सफलता की जर्नी में। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग का जो सब कॉन्शियस माइंड है, जिसे मैं लास्ट एक वीडियो में ट्रेनिंग्स में कहा है, आप लोगों ने वो सुना भी होगा मेरे यूट्यूब चैनल्स पे, कि आप घोड़ा को चला रहे हैं या घोड़ा आपको चला रहा है। आप घोड़ा को चला रहे हैं या घोड़ा आपको चला रहा है। और हम सब जानते हैं घोड़ा इंसान से हमसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर हमें चलाना आ जाए घोड़ा को तो हम जहाँ चाहेंगे घोड़ा वहाँ जाएगा। हम जब रोकना चाहेंगे घोड़ा तब रुकेगा। लेकिन अगर आपको चलाना नहीं आएगा तो आप घोड़े के पीठ से बार बार गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे। और एक 90% लोगों के साथ जीवन में यही होता है। उन्हें अपने इस सब कॉन्शियस माइंड जिसमें असीम ताकत है उसे चलाना ही नहीं आता है, और वो बार बार जो चाहते हैं वो उसको पा नहीं पाते हैं, फेल हो जाते हैं। बार बार वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो घोड़े के पीठ से गिर जाते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप कुछ भी चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने असीम ताकत को पहचानिए, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वो पा सकते हैं, तभी वो चाहत के रूप में आपका इच्छा जागा है। अगर वो आप में शक्ति नहीं होती पाने का तो आपका इच्छा जागता ही नहीं। तो सबसे पहले अपने आप पे विश्वास कीजिए। आप यूं ही जैसे आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, आपकी चाहत हुई होगी कि मेरा नाम बने, आपकी चाहत हुई होगी कि मेरे पास लाखों रुपया आए। ये चाहत जगी होगी, और ये चाहत जगी, इसका मतलब है आपके अंदर कैपेसिटी है उसे पाने का। लेकिन उस कैपेसिटी का इस्तेमाल तभी होगा मेरे दोस्त जब आपको चलाना घोड़ा आ जाएगा। और घोड़ा चलाना दोस्त सीखना पड़ता है। आज आप ऐसे घोड़ा आप देखें कि नहीं देखें मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिल्मों में तो ज़रूर देखे होंगे घोड़ा, कि घोड़ा देखते होंगे, हॉर्स राइडिंग हो रहा है, आप देखते होंगे फिल्मों में। तो आपको क्या लगता है कि आप घोड़ा पे बैठेंगे, घोड़ा चल जाएगा? मैं एक बार घोड़ा पे बैठा हूँ तो मुझे तो लगा था फिल्मों को देख कर कि आराम से यार टक 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 चला लूँगा, लेकिन यकीन मानिए जब मैं घोड़ा के पीठ पे बैठा ना तो मुझे लगा यार ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये तो अब मुझे कभी भी गिरा सकता है। दोस्त, आपका ताकत भी वही है।
अगर आपको चलाना नहीं आएगा आप कभी भी गिर जाएंगे। 2 कदम चलेंगे और आपको डर लगा रहेगा। और जो घुड़सवार होते हैं उन्हें घोड़ा चलाने में डर नहीं लगता है। तो सबसे पहले आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आपके अंदर असीम शक्ति है, लेकिन हम उसका दोहन नहीं कर पाते हैं। हम उसका इस्तेमाल अपने कामयाबी के लिए नहीं कर पाते हैं। फालतू चीज़ों के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कामयाबी के लिए हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ, उस घोड़े का अपने सब कॉन्शियस माइंड का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटा सा पार्ट मैं वो अभी बता रहा हूँ आपको। अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए आपका ज़िंदगी में बहुत सारी सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आप सब लोगों को अब बता रहा हूँ कि जो मैंने बताया 90% लोग जो काम करते हैं और 10% लोग जो काम करते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है, 90% लोग बिना रिटन डाउन काम शुरू कर देते हैं और 10% लोग वो पूरा रिटन डाउन होता है। क्योंकि आप गौर से देखिए दोस्त कि आपका जो ये सॉफ्टवेयर है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये तब काम करता है जब इसको आप कमांड देते हैं। हम लोगों ने बचपन में एक स्टोरी पढ़ा था, अलाउद्दीन का चिराग। वो अलाउद्दीन एक चिराग को रगड़ता था और उसमें से एक जिनी निकलती थी और वो बोलता था क्या हुक्म है मेरे आका, और जो भी अलाउद्दीन बोलता था वो जिनी पूरा कर देता था। आप लोगों ने देखा होगा, वो फिल्म में भी और बुक्स में भी पढ़ा होगा। हम लोगों के अंदर भी वो जिनी निकलता है और वो पूछता है क्या हुक्म है मेरे आका। तो आका तो कुछ लिखे नहीं रहते हैं, तो जिनी बेचारा घूम फिर के फिर चला जाता है। लग रहा मेरे आका को कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आप दिन भर में सोचिए क्या क्या बोल देते हैं। आपका ये सब कॉन्शियस माइंड बोलता है यार इनको सच में चाहिए या यूं ही बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप रिटन डाउन करना शुरू करते हैं, आपका जिनी समझता है कि नहीं ये आका को चाहिए। आपका हैंडराइटिंग ये पहचानता है और आप जब लिखते हैं कि मुझे ये पाना है इतने दिनों के अंदर में, तब आपका जिनी एक्टिवेट होता है और आपके अंदर वो पावर देता है, वो शक्ति देता है कि आप उसके अनुसार काम कर सकें। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप इस शक्ति का उपयोग कीजिए दोस्त। और मुझे नहीं लगता है आप में से कोई लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप गौर से देखिए, एक जब इंजीनियर जब कोई पुल बनाता है तो वो डायरेक्ट काम पे नहीं लग जाता है। वो पहले उसका नक्शा को ड्रॉ करता है कि कहाँ कहाँ पे पिलर होगा, कितने पिलर होंगे और कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, डिज़ाइन कैसा होगा। वो पहले डिज़ाइन बनाता है फिर काम पे लगाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इन द सेम वे अगर आप कुछ सपने अपने पाने चाहते हैं, वेयर इज़ योर डिज़ाइन, वेयर इज़ योर एक्शन प्लान। आपका एक्शन प्लान कहाँ है? और अगर आपका नहीं है तो दोस्त आप 90% की तरह काम कर रहे हैं। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप विजेता बनना चाहते हैं, तो वर्क लाइक अ 10% पीपल, नॉट लाइक अ 90% पीपल। और ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। बस आपको इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। और मैं आप सबसे चाहूँगा कि आज से इम्प्लीमेंट कीजिए। एक छोटा सा कोई चीज़ टारगेट सेट कीजिए और उसका डिज़ाइन पहले बनाइए। पहले काम मत शुरू कीजिए, पहले डिज़ाइन बनाइए हमें क्या चाहिए, और उसके बाद उसके लिए जो जो चीज़ चाहिए पहले एक इंजीनियर की तरह उसका नक्शा बनाइए। ये पार्ट करना होगा, इतने दिनों में चाहिए तो ये पार्ट करना है। और फिर देखिए मज़ा दोस्त, अगर वो काम कर लेते हैं आप, आपका जिनी आपके अंदर आएगा और वो आपसे बहुत आसान तरीक़े से कराएगा। और मुझे पूरा यकीन है आज जो मैं आपको बताया हूँ, आप ये सारे चीज़ों को ज़रूर करेंगे। क्या मैं उम्मीद रखूँ कि आप ये कर रहे हैं?